हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत और मैं हूं आपका मेंटर रत्नेश सर। आशा करता हूं कि आप लोग नीट की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको हेल्प करना चाह रहा हूं। आज मैं आपको हर सब्जेक्ट मैंने 3 सब्जेक्ट जो आपके नीट के लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उनके चैप्टर वाइज क्या वेटेज होने चाहिए तैयारी के लिए, वो मैं आपको बताऊँगा किस परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं इन द नीट एग्ज़ाम। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे तो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बेसिकली मैं फ़िज़िक्स के लिए कहूँगा कि ये बात ध्यान रखें, क्योंकि फ़िज़िक्स आपके लिए टफेस्ट पार्ट पड़ता है। तो इसके वेटेज को पहले मैं शुरू करता हूँ। देखते हैं चैप्टर वाइज क्या वेटेज होता है। तो ये आउट ऑफ 100 हम बता रहे हैं, 100% के ऊपर ही बता रहे हैं सब वेटेज। तो पहला है फिज़िक्स का जो चैप्टर, वो है फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, इसके लिए 2। उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन के लिए 3। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, उसके लिए 3। वर्क एनर्जी पावर के लिए 4। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन 8। उसके बाद ग्रेविटेशन के लिए 2। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए आप 4 दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स के लिए 8। काइनेटिक थ्योरी के लिए 3। ऑसिलेशन एंड वेव्स के लिए 3। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लिए 9। करंट इलेक्ट्रिसिटी 8। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए 5। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट 8। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 5। ray optics and wave optics 8. Dual nature of radiation and matter 6. Atoms and nuclei 2 चैप्टर हैं 3 एंड सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए आप 8 पकड़े। ये हो गया आपका फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100। कितने परसेंट किस चैप्टर को दिए जाते हैं अहमियत जनरली, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से आप अटेम्प्ट करोगे चैप्टर्स को, उसके अहमियत के हिसाब से। आप जानते हो फिज़िक्स आपके नीट के एग्ज़ाम में सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, तो इसको आप कोशिश करें जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ सकता है उस चैप्टर को आप ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम केमिस्ट्री में जाते हैं। देखें केमिस्ट्री के किस चैप्टर में कितना आपको वेटेज देना चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए। आउट ऑफ 100% आप कितना देते हो ईच एंड एवरी चैप्टर को। तो पहले तो हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, आपको 2% वेटेज दीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए आप 3 दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में 3 दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में 5 दीजिए। आप स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसेस एंड लिक्विड, इसमें 2 दीजिए। और सॉलिड स्टेट के लिए 2 दीजिए। थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप 9 दीजिए। उसके बाद इक्विलिब्रियम के लिए 6 दीजिए। रेडॉक्स रिएक्शन 1। सॉल्यूशंस 5। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4। केमिकल काइनेटिक्स 3। सरफेस केमिस्ट्री 1। आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन में आप एलिमेंट्स के लिए आप दीजिए 3 एंड हाइड्रोजन के लिए 2। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, जिसमें कि हम देखेंगे एस ब्लॉक से जो शुरू हो रहा है इसमें वेटेज कैसे दिया जाएगा। तो एस ब्लॉक के लिए 4, पी ब्लॉक के लिए 4, डी एंड एफ ब्लॉक के लिए 4, कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स के लिए 4, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 2, हाइड्रोकार्बन्स के लिए 3, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस के लिए 3। उसके बाद है अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स के लिए 8। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 3, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन के लिए 3, बायो मॉलिक्यूल्स के लिए 3, पॉलीमर्स के लिए 3, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए 4 एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के लिए 1। ये वेटेज है आपका प्रिपरेशन के समय, ये ध्यान रखिए। ये देखिए आप कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, तो इसको ठीक से पढ़ें। ये उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसे आप पढ़ते हैं चैप्टर्स को तो आप ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे।
याद रखिएगा केवल आपको पढ़ना नहीं है, साथ ही साथ आपके लास्ट ईयर्स पेपर्स जो हैं उनको अच्छी तरह से करें, ताकि आपको पैटर्न पता चलेगा कि कैसी क्वेश्चंस आएंगी और उसको कैसे उत्तर देना है, आंसर कैसे देना है। फाइनली हम चले आते हैं लास्ट सेक्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट के सेक्शन है एक्चुअली। ये बायोलॉजी का सेक्शन है और इसमें याद रखिएगा 2 सेक्शंस एक्चुअली होते हैं, बोटैनी एंड जूलॉजी, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको एक बायोलॉजी के ही सब्जेक्ट के हिसाब से कॉम्बाइंड फॉर्म में। तो ये दिमाग में रखिए कि ये बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसका सजेशन देना या वेटेज ऑफ चैप्टर्स देना बेवकूफ़ी ही नहीं, आपको मिसलीडिंग भी होगा देना, समझे ना। क्योंकि आपको बायो का जो एनसीईआरटी बुक है उसको एकदम मगअप कर जाना, याद करके रट्टा मारना, कहते हैं ना, रट्टा मारिए और कुछ नहीं। कौन सा चैप्टर इजी है कौन सा हार्ड है वो नहीं देखना कि बायो है, आपको याद करना है, इसके डेटा याद करने हैं, फिगर याद करना है। याद रखिए डायग्राम्स बहुत अच्छी तरह से देखें, क्योंकि लेवलिंग आपको फंसा देता है। आप तो चैप्टर्स पढ़ लेते हो, इनसाइड क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, आप लेवलिंग नहीं पढ़ते हो, वहाँ पे फंस जाते हो। इसके साथ साथ ये भी याद रखोगे कि बायो में या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बायो के लिए कह रहा हूँ कि समरी तक आप याद करें। समरी चैप्टर के बिहाइंड जो समरी होते हैं ना, उनमें भी कुछ पॉइंट्स होते हैं तो एडिशनल होते हैं जो कि आपके चैप्टर्स के भीतर नहीं होते हैं, तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। सेकेंड पॉइंट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की बुक्स जो होते हैं ओल्ड एडिशन के होते हैं, तो उनके बैक ऑफ द बुक में देखिएगा कुछ सप्लीमेंट्री नोट्स के रूप में और कुछ एडिशनल नोट्स दिए रहते हैं, उनको भी आपको ठीक से पढ़ना है। नहीं तो आप अगर मिस कर जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब मैं एक जनरलाइज देखिए, यहाँ पे आप जानते हो 38 चैप्टर्स हैं बायो के, लेकिन हम 38 चैप्टर्स नहीं, इसको ग्रुपिंग करके आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि वेटेज ऑफ मार्क्स कैसे होता है ड्यूरिंग नीट एग्जाम। लेकिन इसको आप उतने ध्यान से मत देखिए, आपको पूरे बुक को अच्छी तरह से करनी है। समझ में आ गई? चलते हैं आगे, देखते हैं ग्रुप वाइज क्या वेटेज दिया जा सकता है। तो पहले देखिए आप यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड को आप 14% दीजिए। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को 5 और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स 9। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी 6, ह्यूमन फिजियोलॉजी 20, रिप्रोडक्शन के चैप्टर को आप 9 दीजिए। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 18, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 3, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4 एंड फाइनली इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए आप 12। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ये नहीं है, चैप्टर्स नहीं है, ग्रुपिंग किए हुए हैं चैप्टर्स के, तो आप उस हिसाब से पढ़िए। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा आपको कि आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आप वेटेज के हिसाब से पढ़ें, ठीक से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें, जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बायो पढ़ना है और उसमें वेटेज कहीं कम लिखा हुआ है, तो ये मत समझिए कि आपको ठीक से नहीं पढ़ना। हर चैप्टर को आपको एक तरह से रट्टा मारना है, एकदम लाइन टू लाइन। याद रखिए पढ़ने का तरीका बायो का है कि आप जब भी पढ़ें पेंसिल या पेन ले के बैठें और हर लाइन में कोई ना कोई एक वर्ड आएगा, उसको अंडरलाइन 1-2 वर्ड करते चलिए, ताकि जब रिवाइज करते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स आपको आपके आंखों के सामने आ जाएं, आपको याद रहें। तो ये तभी आप बायो को अच्छा से कर सकते हैं। कि याद रखिए 360 मार्क्स आपके केवल बायो में होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के आपके 360 होते हैं। अगर 360 खराब हो गया तो वो बाकी 2 सब्जेक्ट आपको नहीं मेकअप करवा सकते हैं। 360 में आपको 340 मिनिमम लाना है, 340 to 360 के भीतर में आपका मार्क्स होना चाहिए। इसलिए इस सब्जेक्ट को आपको याद करना है। कोई सजेशन किसी टीचर का मत लीजिए, आप खुद याद कीजिए चैप्टर को, तभी आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे सजेशन से आप पढ़ते हैं तो श्योरली आपको 600+ मार्क्स इस बार नीट के एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत इसे देख पाएँ। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ अस।